थाना में जाइए तो जिसको चोट लगा है, मारपीट हुआ है, हाँ, वो पैसा देगा तभी उसका केस लिखा जाएगा। थानों की ये हालत है। थानों की ये हालत है। जब यहाँ घूस देकर सीओ आता है, वीडियो आता है, पोस्टिंग कराता है, तो वो तो पैसा लूटेगा। मतलब सिर्फ पर्सपेक्टिव है कि इस ब्लॉक में हमको जाना है, कमाना है, इसलिए पैसा देता है। हाँ, पैसा देता है। और हर थाने का और हर ब्लॉक का हाँ बंधा हुआ है कि इस ब्लॉक में हाँ ये डकबोली है, ये कैमूर जिला डकबोली जिला है। इस पर वहाँ जो जाएगा इतना रकम दे के जाएगा। हाँ। अभी हम लोग फिलहाल रामगढ़ विधानसभा के अंदर हैं और जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये दहला मोड़ से नाम से ये जगह चर्चित है। बगल में पान की गुमटी भी है और यहीं पे चाय वाय भी मिलता है। अभी शाम का जो जमावड़ा होता है, जो भी ऐसे बाज़ारों में चौक चौराहे होते हैं, वहाँ पे 10 लोग या फिर कुछ जनप्रतिनिधि जन भी जुट के आपस में विचार विमर्श बातचीत होती है। और वो बहुत सारी होती है, ऐसी नहीं कि सिर्फ राजनीतिक बिंदुओं पर ही बातचीत हो। तो अभी हमारे साथ पूर्व मुखिया भी हैं 1-2 जन, और अभी वर्तमान में प्रमुख जी भी यहाँ से हैं दुर्गावती प्रखंड से, और आम जनमानस भी हैं कुछ यहाँ पे। तो बातचीत करेंगे कि इस बार खासकर रामगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो क्या कुछ होना है, और जनता चूँकि जो जनप्रतिनिधि है वो भी कहीं ना कहीं वोट करता है, तो वो क्या मन मुटाव इस बार बना रहा है वो देखते हैं। प्रमुख जी थोड़ा चाहेंगे फ़ोन रख दें आप, दो बातचीत हो जाए। इस बार क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, चूँकि विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या कुछ लग रहा है चुनाव को देखते? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार प्रणाम है। देखिए, बिहार का चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का अक्टूबर-नवंबर में, और बिहार का चुनाव जनता वोट देगी महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार उतना ही चरम पर है जितना कभी नहीं था। ब्लॉक में जाइए कोई भी मामूली काम के लिए, या थाना में जाइए तो जिसको चोट लगा है, मारपीट हुआ है, हाँ, वो पैसा देगा तभी उसका केस लिखा जाएगा। थानों की ये हालत है। थानों की ये हालत है। और जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका FIR नहीं लिखा, नहीं लिखा जाता है। लिखा जाता भी है तो टाल मटोल करके, हाँ, घुमा फिरा के, माने नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि जनता काफ़ी परेशान है। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ जिक्र किया कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम पे है। आप ब्लॉक प्रमुख भी हैं अपने दुर्गावती के, तो ये जो भ्रष्टाचार हो रही है ये किसके थ्रू हो रहा है? अधिकारियों के थ्रू या जनप्रतिनिधियों के थ्रू? अब आदमी कहता है ना कि जब शहजादा ही हरमजादा हो जाए, हैं, तो पब्लिक घर का उसका जनता कैसा रहेगा। जब यहाँ घूस देकर सीओ आता है, वीडियो आता है, पोस्टिंग कराता है, तो वो तो पैसा लूटेगा। मतलब सिर्फ पर्सपेक्टिव है कि इस ब्लॉक में हमको जाना है, कमाना है, इसलिए पैसा देता है। हाँ, पैसा देता है। और हर थाने का और हर ब्लॉक का हाँ बंधा हुआ है कि इस ब्लॉक में हाँ ये डकबोली है, ये कैमूर जिला डकबोली जिला है। इस पर वहाँ जो जाएगा इतना रकम दे के जाएगा। हाँ, ताकि फिर कमाएगा जनता से। हाँ, कमाएगा। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है, जनता काफ़ी परेशान है। आप सभी को एक चीज़ बता दें कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में, या फिर जो भी आप कह लीजिए, जो इंटरनल कोर चीज़ें हैं उसको नहीं खोलते हैं। लेकिन हमारे बगल में जो प्रमुख साहब हैं अभी, ये जो इंटरनल चीज़ें हैं वो बता रहे हैं कि ब्लॉकों में तो ये तब तो अधिकारी लोग मनमानी करता होगा, जो मन करता होगा वो करता होगा। जनता से पूछेंगे ना तो जनता एक मामूली काम के लिए जाती है, एक नापी के लिए, तो कम से कम 1 महीना परेशान होना पड़ता है। इसके बाद उसकी नापी होगी कि नहीं होगी भी गारंटी नहीं है। सरकारी नापी के लिए अगर दाखिल खारिज कराने के नाम पर जाता है तो कर्मचारियों द्वारा यह कह दिया जाता है कि आपका ज़मीन नेटे पर नहीं है। तो एक बात बताइए, जो तमाम समस्याएं आती हैं, तो आप ब्लॉक प्रमुख हैं, ब्लॉक के हेड हैं आप, तो आपका भी लोग बात नहीं मानता, आप कुछ दबाव बनाते हैं? अच्छा, ये बताइए कि हम कहाँ चाहे कोई प्रतिनिधि कहाँ देखेगा। नहीं, बात सही है, लेकिन एक औपचारिकता वाली बात कर, आप दबाव बनाते हैं। हम लोग दबाव बनाते हैं, लेकिन असर होता है। लेकिन असर होता है क्षणिक। अच्छा, जब आप बोले तब तक सुने, अब फिर अपना वही काम। इसी क्रम में आपको एक चीज़ बता रहे हैं, अभी हम लोग इस जहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, वहीं पे दुर्गावती जो क्षेत्र है वहाँ के जिला पार्षद दीपक यादव हैं। समाज में हर दिन लगे रहते हैं, वो भी अभी बगल में बैठे हुए हैं, तो उनसे भी आपको थोड़ा सा बातचीत कराते हैं। एक बार आइएगा।
देखिए अभी प्रमुख साहब ने एक क्लेम किया है, आप भी सत्ता में हैं अभी, और परिषद की जब बैठकी होती होगी तो तमाम चीज़ों पे बातचीत जरूर होता होगा। तो खासकर दुर्गावती ब्लॉक की बात की जाए तो हालांकि ये तो हर ब्लॉक का यही कारनामा है कि अधिकारियों की मनमानी है, छोटे छोटे चीज़ों से लोगों से पैसा लिया जाता है। तो इस पे आप लोग रोक टोक कहीं नहीं करते हैं या फिर रोक लगाते क्यों नहीं? नहीं, हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं और जो है खास करके नीतीश सरकार में जो है अफसरशाही चरम सीमा पर है, ठीक है। और हम लोग लगातार जो है जो भी गांव के लोग हैं, जो कोई भी पदाधिकारी अगर उन लोगों से घूस मांगता है तो हम लोग कहते हैं, या कोई भी किसी प्रकार का काम कराने में अगर पैसा का भी लेन देन करता है तो हम लोग कहते हैं आप लोग हम लोग से संपर्क कीजिए। लेकिन जो है लोग भी जो है साइड से पैसा दे देते हैं अपना काम निकालने के लिए, तो इससे जो है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो निश्चित तौर पे नीतीश सरकार में जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जैसा हमको याद है जब आप चुनाव लड़ रहे तो आपका हमने इंटरव्यू किया था। जी जी। एक चीज़ मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने, चूँकि आप युवा हैं, और उस वक्त आपने एक बात कहा था कि भैया दुर्गावती ब्लॉक से, बाकी का आप जिम्मा नहीं लेते हैं, लेकिन दुर्गावती ब्लॉक से करप्शन और लेन देन जो भीतर ही वो खत्म हो जाए। इस पे कितना अमल हुआ है? नहीं, हम तो लगातार लगे हुए हैं और लगातार ब्लॉक में भी हम लोग जाते हैं, और जो है हम कह रहे हैं कि सामने से नहीं, लेकिन अब साइड से लोग ही दे रहे हैं तो हम लोग क्या करें। लेकिन जो है पूरा जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का काम जो है ब्लॉक के अंदर ना हो, और पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अब साइड से जाकर के लोग दे अंडर टेबल कर दे रहे हैं, तो उसकी बात अलग है। हम लोग यहाँ थोड़ा पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे जिला पार्षद महोदय, और बातचीत ये कर रहे थे कि फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो इस बार जनता क्या कुछ देख के चुन रही है अपने विधायक को? देखिए, इस बार जो है जनता जो है हमारे विधानसभा में अगले बार अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें जो है बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो है कांटे का मुकाबला था, जिसमें मात्र चंद वोटों से बहुजन समाज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार जो है निश्चित तौर पे लोगों का ये बदलाव, हम लोग विधानसभा में प्रतिदिन हम क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों के दिमाग में इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जो विश्वास बन रहा है, इससे ये लग रहा है कि रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन यहीं पे जब आम जनता की बात हो रही है तो मार्केट से ये भी बातें आती हैं कि उपचुनाव था वो, इसलिए थोड़ा सा माहौल अलग था, लेकिन जनरल इलेक्शन में कुछ और देखिए, इससे पहले उपचुनाव था, उससे पहले भी यार बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी। बहुजन समाज पार्टी 20 में चुनाव लड़ी थी ना, तो उस समय भी बहुजन समाज पार्टी 189 वोट से जो है चुनाव हारी थी, तो उस समय तो मेन चुनाव था। तो उपचुनाव मेन चुनाव की बात नहीं है, यहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में है, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं आपको बता दें, सतीश यादव पिंटू जी हैं। जी वही उम्मीदवार ना? जी। ठीक, थोड़ा सा आम जनमानस से बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे। क्या लग रहा है चाहे इस बार आप वोट नहीं देते हैं? अब वहाँ आप वोट देते हैं? हम देते हैं। तो वहाँ अरे अपनों तो बतिया। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद है। ठीक, यहाँ अगर आप विधानसभा की बात जी पूछ रहे हैं जी, तो विधानसभा चुनाव में 47-48 वर्षों से कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आरजेडी हो, यहाँ की जनता सबको वोट देते आई है। ठीक, लेकिन सारे लोग आते हैं तो यही बोलते हैं गरीबों का गरीबी दूर कर देंगे, लेकिन जीत जाने के बाद एक बात बताइए, जीत जाने के बाद उनकी गरीबी खुद दूर नहीं होती है। और यहाँ रामगढ़ की जनता नहीं, पूरे बिहार की जनता त्रस्त है, बलात्कार चरण सीमा पर है, घुसखोरी चरण सीमा पर है, जगह जमीन पर बेईमानी सुल्तानी चल रही है, सरेआम जो है कि जान मारा जा रहा है, ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े नेता जो हैं, तो इस बार जनता क्या करेगी? इस बार जनता बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण रूप से बिहार में बगैर बहुजन समाज पार्टी की किसी की सरकार बनने नहीं जा रही। एक सवाल आपसे होगा, आपने अभी एक चीज़ कहा कि नेताजी गरीब गुरबों की बात करते हैं, हाँ, लेकिन सुनते नहीं हैं। सुनते नहीं। सुनते। अच्छा, जो गरीब गुरबों की बात करता है वो कहीं ना कहीं आगे जाके उस पायदान से बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन वो गरीब गुरबा अभी भी वहीं कहीं ना कहीं 48 वर्षों में बाप हुआ, बेटा हुआ, चाचा हुआ, परिवार के ही लोग होते हुए सारे लोगों में मिला जुला करके किसी को मौका नहीं मिला गरीबों की बात सुनने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, या गरीब की समस्या को सुनने के लिए। यहाँ की बेटियों बहन के साथ जो बलात्कार हो रहा है उसके लिए अभी आज तक कोई मौका उन लोगों को नहीं मिला। अगर मिला तो जनता के बीच जा करके उन लोगों ने क्या किया है
इस चीज़ से त्रस्त होकर यहाँ की जनता बहुजन समाज पार्टी को बिहार में परिवर्तन करने जा रही है। रामगढ़ की छोड़ दीजिए बात, पूरे बिहार चलिए, और ये भविष्य की बातें हैं। थोड़ा सा हमारे साथ सावट पंचायत के पूर्व मुखिया जी भी हैं। कैसे हैं मुखिया जी? ठीक है। सब लोग कहता है कि चुनाव हारने के बाद नेताजी लोग अंडरग्राउंड हो जाना। आप अपने पर मतलब व्यक्तिगत, लेकिन आप लोग फिर भी लेकिन देखते हैं यहाँ पे हम लोग आते जाते रहते हैं तो यहाँ बैठकी होते रहता है। तो इस बार चूंकि क्षेत्र रामगढ़ विधानसभा में आता है तो क्या कुछ लग रहा है? हालांकि आपके भी तो वोटर रहे हैं। मैं बिहार की बात तो नहीं बता सकता, लेकिन कैमूर जिला में बसपा मजबूती से लड़ रही है। सब लोग यहाँ बसपा के समर्थन रहेगा? नहीं, समर्थन में हम लोग भाजपा को नहीं, जो देख रहे हैं रामगढ़ में। अच्छा, रामगढ़ में अब की बार पिंटू जीत जाएगा, उसके जैसा नेता कोई आए नहीं। हाँ। अच्छा, अभी हम यहाँ बैठे हुए थे तो एक पीला झंडा का गाड़ी गुजरा है और चचा कह रहे थे बड़ा जनसुराज वाले से प्रचार कर रहे हैं, उसको जनता किस रूप में देख रही है? प्रचार वो अभी 10-20 साल देरी है जनसुराज को आने में बिहार में। मतलब 10-20 साल में आएगा ये आप तय कर रहे हैं? हाँ, वो आएगा, कुछ लड़ाई लड़ेगा, लेकिन इस बार नहीं। इस बार लड़ाई डायरेक्ट भाजपा और बसपा के बीच होगी और कोई एक सत्ता ले जाएगा बिहार का। हाँ ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की नज़र में बहुजन ज़्यादा भारी लग रहा है। बहुजन ही लड़ ही रहा है तो हाँ, अब की बार उसका ज़्यादा विस्तार होगा, बढ़ेगा। चलिए, जो लग रहा है नज़र से वही हम लोग बोल रहे हैं। सही बात है, जो दिखेगा वही तो आगे बोलेंगे। बाकी ये ग्राउंड की बातें थी, आपके नज़र में क्या है और जो भविष्य की बातें हैं उस पर ज़्यादा बातचीत न करते हुए क्या कुछ होने वाला है या फिर आपके मन मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे नई बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।